वही खीस है हमके यही रहते से। अच्छा हाँ तो सेना की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेना की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम्ही हिने रोपार मन रोपिला टाइम मने उड़ीद घांगरा लगाइला कुछ जाइत नहीं सबने चाइल भूल दवाइना गोटे गिंज दवाइना धान धो रोपल के धान मन पकल के रोपा मन नहीं रोपे दवाइला समय से कुछ खेती नहीं करे दवाइना। किसी को बम लग जाता है, किसी को कुछ भी हो जाता है, जानवरों का भी नुकसान होता है, प्लस यहाँ इंसानों का भी जान का खतरा रहता है, क्योंकि सेना बताती नहीं है कि हम लोग यहाँ फायरिंग इस टाइम पे करने वाले हैं। अगर टाइमिंग रहता और आप फील्ड फायरिंग रेंज बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोनो मुआवजा मिले रहो? नहीं, कोनो नहीं, कोनो पैसा उसा नहीं। अच्छा बैल को लौटाने के दौरान हमें इस गोली लगी और गोली लगने के बाद तो हम बेहोश हो गए। उसके बाद गांव के आदमी लोग हमें उठा के रिम्स तक ले गया और वहां हमारा इलाज हुई। अच्छा और वहां इलाज हुई। शिबू सोरेन के नेतृत्व में राजा उलातू में बैठक हुई और सौना लकड़ा उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हुआ करते थे। इनके 2 जन के नेतृत्व में यहाँ से कमिश्नरी तक के एक जुलूस हुआ। ग्रामीण इलाका पूरी तरह से एक तरफ बोलिए तो जल जंगल जमीन पे निर्भर है और हमारा जो परंपरा है, हम कर्मा होता है तो भी जंगल जाते हैं, शादी होता है तो भी जंगल जाते हैं लकड़ी लाने। तो एक तरह से पूरी तरह से बोलिए तो हम जंगल पे ही निर्भर है और अगर हमें वहाँ जाने के लिए रोका जाएगा तो कौन ग्रामीण चाहेगा कि कोई रोक टोक करे। हमार ससुर रहे जब हमें चलान लाए और सुनिक में आवत है कि हमारे आदमी में छोटे छोटे रहे उम्र के घरुआ में बैठाए के ले जाते हमारे ससुर खेत बनाए ले जाते रहे। तो वह फायरिंगे में मतलब ऐसा नुके गोली लग गया कि वो आदमी का पता नहीं चल, पूरा चिकित्सा ने तो कुछ नहीं मिलक। उन्हें फायरिंग रेंज होत रहे, फौजी मने आए के एकदम पूरा ही करत रहे और गरु अगर चराए जात रहे। अब आदमी कर में गिरले कि अब के कर में गिरले, लेकिन हमारा ससुर कोई क्या कहना पूरा ऊपरे में ये हो गेले यार और मार गेले यार ऊपरे पीछे चल गेले। चोरी छुप के यहाँ के लोग जा करके खेती करते हैं, लेकिन वहाँ भी बम गिरा देते हैं, पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा खेती बाड़ी तहस नहस, जीना हराम तहस नहस। जहाँ तहाँ फायरिंग किया जाता है और जानवरों का मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ इस रेंज के अंदर में करीब 20 एकड़ जमीन हम लोग का जो खेती योग्य उपजाऊ है वहाँ फायरिंग करके ये लोग बंजर बना दिए हैं। विस्थापन का डर, अपने घर अपने जल जंगल जमीन को छोड़कर दूसरी जगह जाने का जो डर है वो इंसान को एक आंदोलन करने के लिए मजबूर जरूर कर देता है। आपने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का नाम सुना है। लगातार 30 सालों से वो आंदोलन चला और लगभग 245 गांवों के लोगों ने इन 30 सालों में वो आंदोलन करके वो जीत हासिल करके दिखाई, जो अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है झारखंड के माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर फिलहाल अभी रोक लगा दी और अभी इस वक्त हम नामकुम बड़ाम के जारा टोली में है। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा इलाका होराफ फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ये फायरिंग रेंज भी 1962 से चला आ रहा है। दोनों फील्ड फायरिंग रेंज में बस अंतर ये है कि वहाँ 92 के बाद रुक गया था, तोपाभ्यास जो था वो रुक गया था, लेकिन यहाँ पर लगातार अभ्यास जारी है। अभी बड़ा अभ्यास नहीं हो रहा है, अभी तोपाभ्यास यहाँ चालू नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग होता है सेना का वो लगातार जारी है, अभी भी कंटिन्यू है ये। लेकिन अभी यहाँ पे जो आप ग्रामीण देख रहे हैं, यहाँ पे बैठक बुलाई गई है नामकुम सीओ के द्वारा, और बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि अब इनको अवधि विस्तार चाहिए होराफ फील्ड फायरिंग रेंज के लिए भी, अगले 20 सालों के लिए चाहिए। और अभी छोटा मोटा ही यहाँ पे जो अभ्यास है वो होता था, लेकिन अभी इनको बड़ा अभ्यास करना, बड़ा जो गोला का जो तोपाभ्यास होता था जो बीच में रुक गया था, वो अभी इन्हें 20 सालों के लिए चाहिए और इसलिए इनको ये अवधि विस्तार की वजह से नामकुम सीओ ने आज यहाँ बैठक बुलाई है। पूरे ग्रामीण आए हैं, 7
7 गांवों के ग्रामीण आए हैं। इन 7 गांवों को बढ़ाकर 42 गांवों में वो 20 सालों का अवधि विस्तार लेना चाहते हैं। उसी के विरोध में लोग यहाँ पे आए हैं। सेना के भी कुछ जवान आए हुए थे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या है यहाँ का इतिहास और क्यों आज इस तरह से इतनी भारी भीड़ में लोग यहाँ पे विरोध करने आए हैं, हम जानेंगे। एक दादा है हमारे साथ। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जगन लिंडा। अच्छा मैं समाज सेवी से हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ आज किस लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ पे बैठक के लिए आए हैं? हम लोग यहाँ इसलिए बैठक भारी संख्या में आए हैं कि यहाँ जो हम लोग का जो सीओ थे, उनका दिशा था कि हम लोग यहाँ आएंगे और विचार करेंगे कि 20 साल के लिए हम लोग पुनः और अगले समय बढ़ाएंगे। तो ग्रामीण का कहना है कि हम लोग यहाँ बहुत झेल चुके हैं, इतना दिन से, इतना सालों से बहुत झेले हैं। यहाँ बहुत प्रकार का अनहोनी घटना भी हुआ है और आगे भी होगा। इसको देखते हुए हम लोग प्रयास किए कि इस बार हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम लोग इस फील्ड फायरिंग रेंज को यहाँ से भगाएंगे, यहाँ नहीं करने देंगे। इस मकसद से यहाँ हम लोग आए थे। लेकिन सीओ सबको ग्राम सभा बैठक होगी, आप लोग एरिया का लोग आएंगे कहा कि हम लोग को निमंत्रण किए और वो खुद नदारत हैं, वो खुद नहीं आए और हम लोग को छलवा का काम किए हैं कि यहाँ इस तरह का बैठक हुआ, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी नहीं आए। और यहाँ सेना लोग भी आए थे, लेकिन सेना का भी कहना है कि भाई हम लोग को तो भेजा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हम लोग बोले कि भाई आपका रोल नहीं है तो आप अपना यहाँ से उच्च अधिकारी को बोलिए कि वहाँ का जनता जग चुका है, आप वो लोग जमीन नहीं देंगे, कैसे भी होगा लेकिन जमीन नहीं देंगे। एक नारा भी हम लोग लगाए हैं, ना जमीन देंगे ना जान देंगे, हम लोग यहाँ से सेना को भगा देंगे। अच्छा। ये हम लोग नारा लगाए हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, क्या झेला है आप? यहाँ हम देखे हैं, अपने आँख से भी देखे हैं। आप जाइए गांव में, जिसका जिसका मिट्टी का घर है, इतना आवाज होता है, आवाज होने के बावजूद उसका जो मिट्टी का ये है घर है वो पूरा दरक जाता है और दरकने के बाद पानी, इस जैसा बारिश हुआ इस बार, तो घर भी गिर जाता है और छोटे छोटे बच्चा खेलने आते हैं, उन लोग को भी इतना आवाज के मारे वो लोग कभी कभी बेहोश भी हुए हैं। और आप और हम सब समझ सकते हैं, अगर एक गांव में अगर तत्कालीन डिलीवरी केस हुआ तो यहाँ इतना आवाज होता है कि नाजुक बच्चा का जो कान का सुनने वाला जो जली रहता है वो भी बहरापन, यहाँ बहरापन भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आँख का भी रोशनी नहीं देने वाला आदमी मिलेगा। इस तरह का बहुत आए दिन, गाय बैल से लेकर के खेती बाड़ी का दिन तो उधर जाने ही नहीं देता है, ना खेती बाड़ी होता है। चोरी छुप के यहाँ के लोग जा करके खेती करते हैं, लेकिन वहां भी बम गिरा देते हैं, पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा खेती बाड़ी तहस नहस, जीना हराम तहस नहस। इसको देखते हुए ग्रामीणों ने इतना पीड़ा उठाया है कि इस बार हम लोग किसी भी हालत में हम लोग इसको जमीन और ये जो सोचे हैं ना, हाँ, विस्तारीकरण के बारे में जो सोचे हैं, हम लोग विस्तारीकरण तरफ एकदम बिल्कुल नहीं जाएंगे, 1% भी नहीं जाएंगे, फायरिंग करने ही नहीं देंगे। यही है। एक माता जी हमारे साथ। क्या नाम है दीदी आपका? सुजाता मुंडा। जिंदाबाद। सुजाता जी, ये बताइए जिंदाबाद। क्या क्या दिक्कतें आप लोग को आती है यहाँ पे जब फायरिंग होता है तो हम लोग को बहुत सारा दिक्कत है। ऐसा दिक्कत था कि एक समय में हम लोग को जैसे शाम को खाना बना रहे हैं, फायरिंग वाला लग के रोक देता था, घर छोड़ के वो खाना बो के हम लोग को देखिए ऊपर जो बड़ाम बोलते हैं, महिलों बोलते हैं, उधर जाना पड़ता था हम लोग का, माँ लोग को, दादी लोग को। कोई डिलीवरी में है, पेन हो रहा है, लेकिन उन लोग को जाकर बच्चा पैदा करना पड़ता था दूसरा का घर में या कहीं टाई टिकुर में। तो ये अच्छा बात है हम लोग के लिए। किसी का हाथ टूट गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी का पति मर गया, विधवा हो गया, उसका छोटा छोटा बाल बच्चा है, जान रहे उसके साथ इतना शोषण हो रहा है कि उन लोग अपना जिंदगी किस तरह यापन कर रही है, वो तो गाँव को देख के ही आप लोग को पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है फायरिंग यहाँ हो के और कितना नहीं हुआ है। सो किसी का भी तक एक पक्का मकान नहीं बना, इतना गरीब कर दिया है फायरिंग रेंज बना के। यहाँ का आदमी लोग को कहीं ना पढ़ने के लिए सुविधा है, ना कमाने के लिए सुविधा है, बस वही थोड़ा बहुत बम पितर बीच के प्रलोभन देता था, जितना का जान चल गया कि
बोलने का कोई क्या नहीं क्या है। क्या बीच के बोले? जैसे वो लोग बम चलाता है ना, तो बम की तरह यूनियन फेंकाता था ना, तो उसको जैसे केक होता था और प्रलोभन देता था कि इसको चुनिए, आप लोग को पैसा मिलेगा। तो बेचने से तो जाहिर सी बात है पैसा मिलेगा। अच्छा। बच्चा को हम लोग स्कूल भेजते हैं तो स्कूल से बैग फेंक के वो आ जाता था बेई करने। अच्छा। अब बुझेगा इन लोग को तो करना चाहिए ना कि हम कैंप के अंदर में किसी को नहीं घुसने देंगे। हाँ। क्यों घुसने दिया जाता था? लेकिन ऐसे में तो कई बच्चों की जान भी गई। बहुत सारा बड़ा बच्चा सबका हुआ और हम लोग का जो नया जनरेशन था उसका सबका नस्ल खराब कर दिया। सब कोई वही में लत लग गया और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, जबकि उसी की वजह से आज मेरा गाँव कहीं विकास नहीं किया है। जैसे हम लोग खेत जाते हैं, खेत नहीं घुसने दिया जाता है। अब रोपा का समय हम लोग को नहीं जाने देगा, हम रोपा कैसे रोपेंगे, जबकि हम लोग का एकदम निर्भर है खेती से ही। सरकार बोलता है कि किसान ही देखिए मतलब दुनिया को चला रहा है। जब तक किसान खेती नहीं करेगा ना तो कितना बड़ा अफसर है ना, उसका पेट नहीं भरेगा, अनाज नहीं रहेगा तो। लेकिन आज हम लोग को खेती ही नहीं करने दिया जा रहा है, हम लोग का जमीन को ही छीन रहा है। हम लोग खेती कैसे करेंगे और खाएंगे क्या? सरकार को तो दे देता है कि लीजिए आप लोग अफसर है, उसका फौजी का कर्नल है या कोई भी है, उनको पैसा मिलता है, मरता है तो उन लोग को पेंशन मिलता है, उसका परिवार सुरक्षित रहता है। लेकिन हम लोग का परिवार हर समय मतलब दुख में तकलीफ में रह के इतना झेला है कि अपना जान को बचाने के लिए वो लोग दर दर का ठुकर खाया है, जबकि अपना जमीन घर रहते हुए उसको बाहर में पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा था। इससे ज्यादा आपत्ति हम लोग क्या जताएं? इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि कभी भी यहाँ फायरिंग रेंज हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी है, चाहे कोई भी आए ना। अभी तो मेरा कहना है कि मेरा जमीन है, इसका सरकार हम है और नेता भी हम ही है। इससे आगे किसी को हम नहीं मानते हैं। जब मेरा खतियानी जमीन है मेरा बाप दादा का, तो उसका मालिक हम हुआ कि सरकार हुआ? सरकार को लगान हम देते हैं, सरकार हमको लगान नहीं देता है। इसलिए कभी हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ हो, और इसके लिए कहीं भी जाना हो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अगर सरकार से भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ने के लिए आगे हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ का जनता को भोला भाला गरीब समझ के, अनपढ़ समझ के सरकार बहुत दिन बुद्धू बना के रखा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। जो भी है हम लोग कम पढ़ल हैं या गरीब है, लेकिन इतना दिमाग है कि अपना जल जंगल जमीन को और अपना बच्चा लोग को बचाना है। इसलिए विरोध के लिए यहाँ पे आए हाँ, हैं। इसलिए हम लोग विरोध किए हैं। अभी तो इतना संख्या दिख रहा है, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग लाखों का संख्या लेके जाएंगे। पूरा गांव आएगा? पूरा गांव जितना मेरा यहाँ एरिया है फायरिंग रेंज के अंदर में, जो ये बीच में है, इसका अगल बगल आपको जंगल दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में बस्ती बसा हुआ है और इतना घनी आबादी है। और हम तो सबसे पहले कहना चाहते हैं सरकार से कि जहाँ जनता बसता है वहीं क्यों करता है फायरिंग रेंज का चुनाव? ऐसा जगह में करे जहाँ की कोई जनता ना हो, जंगल से जमीन पूरा पहाड़ पर्वत हो, जहाँ की कोई किसी को कोई क्षति ना हो, वहाँ करे। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, सेना से हम लोग को आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कोई घर में रह रहा है वहाँ बम गिरा देगा तो ये अच्छा बात नहीं है। आदमी सोवल रहता था और घर गाँव में बम गिरता था, बताइए उठ के कहाँ जाइएगा? क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम है पूनम पुष्पा टप्पू। अच्छा ये बताइए, अभी तो छोटा फायरिंग चलता है ना, अभी क्या दिक्कत आती है? छोटा फायरिंग रेंज में भी जहाँ तक हो सके हम लोग खेत तक में बम गिर रहा है ना। हम लोग का बम जस्ट इसी जगह सामने में है। एक मेरा बड़ा तालाब भी है, सरकारी द्वारा अनुदान जैसा हम करके किए हैं। अगर उतना बड़ा तालाब में अगर बम गिरेगा, मेरा मेड़ टूटेगा है ना, मेड़ टूट जाएगा। प्लस मेरा यहाँ खेत जो उबड़ खाबड़ जमीन था, उस खेत को हमने गाड़ी उड़ी लगा के, आदमी लगा के खेत बड़ा बनाया है। मात्र मेरा खेत इधर ही है, एक भी खेत और कहीं किधरो नहीं है। अगर मेरा खेत में खेती नहीं कर सकते हैं, आने वाला रास्ता मेरा बंद हो जाता है। यहाँ से हमको फौजी लोग जाने नहीं देता है कि उधर मत जाइए, उधर फायरिंग हो रहा है। यहाँ पूरा तांबू, यहाँ पूरा फील्ड पूरा ये बना के रखता है अपना। तो बताइए हम कैसे अकेले भी दुकेले भी कैसे जाएंगे हम खेत में काम करना? मेरा बाल बच्चा सबको इधर आते हैं, खेत गारू छगरी सब लेके इधर आते हैं। अगर इस तरह से होगा तो हम कैसे इधर आएंगे? तो इसलिए हमको बहुत ही पता है, बहुत सारा खेत इधर सामने का पड़ती है, हम लोग वहाँ खेती नहीं कर सकते। आज सीओ क्या बोल के बैठक रखा है? जनता का अनुमति लेना चाह रहा था, हम लोगों से अनुमति लेना चाह रहा था यहाँ बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ हो। एकदम नहीं, कोई भी मायने पे हम लोग इस जमीन को, इस स्थान को देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बिल्कुल ही नहीं देंगे। और एक ग्रामीण से हम बात करेंगे। दादा क्या नाम होता है? मेरा नाम विजय मार्टिन टप्पो है। अच्छा क्या रहा है इसका इतिहास, थोड़ा आप हमें बताएं। इतिहास इसका रहा है कि हम लोग के बाप दादा जब छोटे छोटे थे, वही समय से ही हम लोग इस फायरिंग को देखते आ रहे हैं। और इस फायरिंग से हम लोग को बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, बहुत से हानियां हो रही है। आदमी का तो बात छोड़िए, यहाँ जानवर भी जंगल चराने जाते हैं, वहाँ जहाँ तहाँ फायरिंग किया जाता है। और
जानवरों का मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ इस रेंज के अंदर में करीब 20 एकड़ जमीन हम लोग का जो खेती योग्य उपजाऊ है वहाँ फायरिंग करके ये लोग बंजर बना दिए हैं। यहाँ बारूद की लपेट में आके बड़ा बड़ा विस्फोट करके बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया गया है। बारूद की वजह से यहाँ अभी लगभग 40 साल हो रहा है, यहाँ एक भी घास नहीं दिख रहा है। जब घास नहीं उगेगा तो यहाँ पर खेती कहाँ से होगी। यहाँ पर जब फायरिंग किया जाता है तो हम लोग का अगल बगल का 2 नंबर खेत में जहाँ टाड़ है वहां पर हम लोग का जो खेती मड़वा, उड़द, गोंदली ये सब है, ये फौजी लोग नहीं पहचानते हैं और उस पर भी गाड़ी चला देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सर ये खेती है तो वो बोलते हैं ये घास, जंगली घास है। ये लोग अंग्रेज जैसे नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है हम लोग आदिवासी है। मड़वा, मकई, धान, उड़द इस तरह का साल में एक बार खेती करते हैं और हमारा 1 साल का खेती को ये लोग नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद आपत्ति जताते हैं तो हमारे ऊपर ये लोग अत्याचार जैसे बात करते हैं और मुआवजा का बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी किन्हीं को नहीं मिला है। अच्छा, कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई है क्या? यहाँ पर बड़ी घटनाएं बहुत हुई है। यहाँ हम लोग 10-12 गांव एक साथ एक पारिवारिक की तरह रहते हैं, अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदार है। यहाँ एक दूसरे का कार्यक्रम में भी नहीं आ जा पाते। फायरिंग का कोई समय सीमा नहीं होता है। कभी सुबह फायरिंग होती है 4 बजे तो कभी रात में 10 बजे। दिन का तो बात ही छोड़ दीजिए। जाने के क्रम में कई लोगों ने अपना जान गंवा दिए है और इसका विरोध करने पर, इसका खबर देने पर हमारे प्रखंड स्तर पर भी कोई इस पर विचार नहीं किया जाता है या कोई अधिकारी नहीं आते हैं। महिलाओं की क्या स्थिति रही है? महिलाओं के यहाँ बहुत दिक्कत होती है, विशेषकर यहाँ जितना हमारे फायरिंग रेंज के अंदर में जो जमीन है खेती बाड़ी के लिए आते हैं, समय पर वो लोग आने नहीं दिया जाता है। हमारे खेत खलिहान के चारों तरफ संतरी डाल दिया जाता है, ना ही हम लोग को जंगल जाने दिया जाता है, ना ही खेत में काम करने दिया जाता है। समय पर खेती बाड़ी नहीं करने से हम लोग काफी बिछड़ रहे हैं। समय पर हम लोग का सही खेती नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ का जीवन स्तर फायरिंग की वजह से नीचे गिरते चला जा रहा है और हम लोग और ही गरीब होते जा रहे हैं। एक दीदी है हमारे साथ, उनके घर के लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस फायरिंग रेंज में। क्या हुआ था दीदी? मतलब उधर फायरिंग रेंज हो रहा था, मतलब देहाती से। हाँ, का होत रहा? उन्हें फायरिंग रेंज होत रहे, फौजी मने आए के एकदम पूरा ही करत रहे और गरु अगर चराए जात रहे। अब आदमी कर में गिरले कि अब के कर में गिरले, लेकिन हमारा ससुर कोई क्या कहना पूरा ऊपरे में ये हो गेले यार और मार गेले यार, ऊपरे पीछे चल गेले और हमारे साइस मने भी कहा था कि आप पंटल के अगर ये करबे तो पंटल मन केस कर देबा। पलटन की सेना के सेना मने कहबे कि अगर ये जान जाबे ना तो कहबे कि केस कर देबे, में घर दुरा सब धोवाई उठा के ले जाबे। अच्छा, कई के मने चुपे लाइन के यार ये कर दिला, दफना दिला हमारे ससुर के। और हमारे ससुर कर भी का नहीं ढेरे दिन 4 दिन कर बाद में पाए रहे के हमारे ससुर के। मतलब मजबूरी ये रहती थी कि आदमी मर भी गया तो उसका शिकायत भी नहीं कर सकता है ना? नहीं छिपे पूरा लुकाइए देवत रहती आदमी के, कांदे है नहीं गाहे नहीं देवत रहती आदमी के। अच्छा, तो कांदे भी ना खाओ? नहीं, अच्छा, डरे पूरा एकदम कहत रहती कांदबा गगाबा तो पूरा गांव करके कर ले केस हो जाता। अच्छा, और कोनो कांदे गगा नहीं देवत रहती तो कहाँ से कांद बती गगावती से कांदे गगा नहीं देवत रहती। और के 8 दिन कर बाद ने चुपे लाइन के और दफनात रहे। 8 दिन बाद? हाँ, काहे? तो जानबे नहीं करत रहती कि उन्हें डोढ़ा में ये बोले। अच्छा, खोजते हाँ, खोजते अच्छा, और घर वाला के नहीं ना बताए देवत रहती कि वैसन होय है से के। अच्छा, वैसन है के दे। अच्छा, तोर माय तोरो कोनो ऐसने रहो का? हमार ससुर रहे जब हमें केलान लाए तो सुनिक में आवत है कि हमारे आदमी में छोटे छोटे रहे, उम्र के घरुआ में बैठाए के ले जाते, हमारे ससुर खेत बनाए ले जाते रहे। तो वह फायरिंगे में मतलब ऐसा नुके गोली लग गया कि वो आदमी का पता नहीं चलक, पूरा छान एक तो कुछ नहीं मिलक। थोड़ा सा मीट जहाँ तहाँ गछ उछ में टंगल रहे मीट
उस सब पे चुन चुन के लान लाए सुन जान गेला कि इधर इधर ये जगह हम इनकर खेत है तो जान गेला घर वाला आदमी के आवाज होलक ना तो बहुत आदमी गरु छरी चरात रहे मन बोल रहे कि वो तो ऐसा हो गेला बाद में फिर आदमी मैंने हमारे आदमी में जैसा इसमें छोटे छोटे रहे काम उम जाए रहे भी बोल फैक्ट्री बंद हो गए जैसा इसमें जात रहे हमारे आदमी मन जान फिर कांदे लेगा गला होता तो ऐसे है कि ये कांदे रोवे नहीं देता अच्छा और एकदम चुपचाप के थोड़ा थोड़ा मीट जने तने रहो से के फिर चुन के लाइन के और फिर ओकर नाम से दफन क्रिया कर रहे आदमी का लाशों नहीं भेटा है और हमारे वैसे हम गोलियां चलाते रहे तो कहाँ से ऊपर से मिलता है हमारा आदमी मन तनी बड़का बड़का रहा है बहुत मुश्किल से हमारे साइज और हमारा भी वही स्थिति हमारे ससुर रह रही के हमारा आदमी मेरे कोई 3 भाई है तीनों नहीं पढ़ सकने के वाला हमारा आदमी थोड़ा बहुत पढ़लक अभी ई झेले खा मिल के पढ़ा थे अभी तो कुछ पढ़ल लिखल रहता घर में गार्जियन नहीं थे के पढ़ाई पैसा कौड़ी के समस्या हो गला कोई नहीं पढ़ पाला। अच्छा महिला मन कर साथ का होवत रहो कोनो बतात रहे बूढ़ा बुजुर्ग मने महिला मन ऐसा होता है कि हम खेत आवत रहेगा तो अभी हम इनके रहे जगह सामने खेत है तो हम बैल है बकरी है लेके आवत रही तो फौजी हियर रोक ले रहे हैं हम इनके ये कहाँ जा रहा है आपस चलो अभी फायर होने वाला है आप बताओ हम इनके धान काटे खो निकाय खो अब गरु छकरी कहाँ चराबो हमें और एक ठो ऐसा कहने की संथारी बोला ना लाल झंडा गाइड के एक ठो संथारी खड़ा रहता है वो मन बिल्कुल नहीं है और अगर जो मूर्ख करके आवे तो वो मने जे सरदार मन रहे मन कभी बदमाशी नेचर भी करत रहे हाँ लड़की मन के औरत जात के अगर छेड़खानी हाँ छेड़खानी भी करत रहे से हमें बहुत मतलब हम इनके झेले पड़त रहे मुश्किल हो जाता है इनके खेत। अच्छा अब का हो आप का सोचाला कि और देवे खो नहीं हमें कुछ भी होई हमें नहीं दो हम इनके लकड़ी लेवल नहीं जाओ हम जंगल तो हमें गुजर नहीं है हमें तो गैस नहीं है कि गैस जलाब अब लकड़ी लेवल भी मुश्किल हो जाएगा बैल बकरी चराए भी मुश्किल हो जाएगा धान काटे ले भी निकाल भी सब कुछ ले हम इनके बहुत झंझट पड़ जाए नहीं देवे खो नहीं बिल्कुल नहीं देवे हम बिल्कुल नहीं दे कहो नहीं गोटा गाँव हाँ कोटा गाँव कर नहीं दे पाए हम इनके। नामकुम पूर्वी के जिला परिषद विपिन टोप्पो हमारे साथ है। विपिन भी इस फायरिंग रेंज का विरोध करे क्या विपिन जी सही बात है? देखिए चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं जनता जो चाहेगी वही होगा क्योंकि हम एक आवाज है उनका उन्होंने चुन के भेजा है वो चाहेंगे तो बनेगा नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। जनता क्या कह रही है? चूंकि आज ग्राम सभा किया गया तो जो इन लोग के द्वारा सुनने को मिला उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी भी हद वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज का विस्तार हो और पुनः इसका 20 सालों के लिए विस्तार हो वो लोग नहीं चाहते साफ तौर पे ये दिखता है। अच्छा सीओ ने ये बुलाया था बैठक हमें पता चला क्यों नहीं आए वो? क्यों नहीं आए इनकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है उनके तरफ से एक अधिकारी आए हुए थे उन्होंने कहा कि वो आज छुट्टी पे है। अच्छा क्योंकि शायद आज कोई त्योहार है तो उसे छुट्टी लिए क्योंकि उनके द्वारा ही पत्र जारी किया गया था कि एक आम सभा करना है और अनापत्ति आपत्ति देना है आपको अगर आप चाहते हैं कि विस्तार हो तो उसके लिए भी सहमति देना है नहीं चाहते तो अनापत्ति देना है क्योंकि उनके द्वारा ही पत्र जारी किया गया और खुद ही नहीं आए वो तो ये बात थोड़ी समझ से परे है कि क्या कारण है ग्रामीण क्यों मना कर रहे हैं आपको क्या जानकारी? जहाँ तक ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले जब विस्तार हुआ था तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं जैसे जान माल की हानि हुई है बहुत ज्यादा लोगों को आवाजाही में रोक टोक किया जाता था। अब देखिए ग्रामीण इलाका पूरी तरह से एक तरफ बोलिए तो जल जंगल जमीन पे निर्भर है और हमारा जो परंपरा है हम कर्मा होता है तो भी जंगल जाते हैं शादी होता है तो भी जंगल जाते हैं लकड़ी लाने तो एक तरह से पूरी तरह से बोलिए तो हम जंगल पे ही निर्भर है और अगर हमें ही वहां जाने के लिए रोका जाएगा तो कौन ग्रामीण चाहेगा कि कोई रोक टोक करे यही सब है। और चूंकि उन्होंने बताया कि अभी तक 40 से 50 लोग मतलब अपनी जान गंवा चुके हैं इतने सालों में और मुआवजा के रूप में अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं है तो आगे ऐसा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। तो कोई ग्रामीण क्यों चाहेगा कि आगे फिर यही स्थिति बने इसलिए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनका कहना जायज है कि हम नहीं चाहते कि आगे इसका विस्तार हो। अच्छा विपिन जी एज अ जनप्रतिनिधि आप जनता के साथ कब तक स्टैंड रहने का भी सोचे हैं? देखिए चूंकि जनप्रतिनिधि है और लड़ाई है केंद्र सरकार से सेना से लड़ाई नहीं है हमारी क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की है क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि जितने लोग अगवागन है उनका एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है और शायद आगे जाके उन पे दबाव डाला जाए कि आप इस पे सहमति दे दो। कौन लिस्ट जमा कर रहा है? ये सेना के लोग ही आए थे हमको लगता है वो लोग लिस्ट लेके गए हैं लोगों का कि ये लोग यहाँ अगवा कर सकते हैं हाँ आंदोलन का तो एक लिस्ट तैयार करके गए हैं
तो शायद वो लोग आगे दबाव बनाने का काम करेंगे, तो इस चीज का आशंका है एक तरह से। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो वर्तमान सीएम है हमारे हेमंत सोरेन, उन्होंने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को रोका है। क्या लगता है इसमें भी कुछ सकारात्मक पहल होगी मुख्यमंत्री के द्वारा? जी जी, एकदम एकदम अपेक्षा है, क्योंकि अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा बुलंद करने वाले हमारे मुख्यमंत्री की सरकार है, और अभी हाल में ही उन्होंने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को आगे विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है। तो हम चाहते हैं कि उसी प्रकार यहाँ भी वो तत्परता दिखाए। हम चाहेंगे कि आगे अगर जरूरत पड़े तो हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास जाके ज्ञापन देंगे और चाहेंगे कि वो इस पे पहल करके इसे भी रद्द करें। प्रफुल्ल लिंडा जी हमारे साथ है। प्रफुल्ल लिंडा जी, आप इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने इस आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा है। क्या है ये होराफ फील्ड फायरिंग रेंज? हाँ, सबके जोहार। होराफ फील्ड फायरिंग रेंज 1962 में अधिसूचित हुई थी। अच्छा। जब ये अधिसूचित हुई थी तो 125 गांव, यहाँ बुंडू और तमाड़ और नामकुम का 125 गांवों को अधिसूचित किया गया था, और जो आर्टिलरी चलती थी वो 55 से 75 किलोमीटर के अंदर में गिरती थी। बड़ा तोप। 1974 में हमारे दिसिम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में राजा उलातू में बैठक हुई, और सौना लकड़ा उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हुआ करते थे। इनके 2 जन के नेतृत्व में यहाँ से कमिश्नरी तक के एक जुलूस हुआ और मांग किया गया कि ये होराफ फील्ड फायरिंग रेंज को बंद किया जाए। उनकी बात उन्होंने संसद में भी उठाया, उनकी बात को मानी गई, लेकिन 125 के बाद मात्र 42 गांव को चिन्हित किया गया, यानी नामकुम प्रखंड में ही ये आर्टिलरी गिरने लगी, और उसका रेंज 12 से 20 किलोमीटर किया गया जो आर्टिलरी को उसमें। इस लड़ाई को फिर यहाँ भाई हालन कुजूर और सौना लकड़ा ने आगे बढ़ाया, और जब ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर पत्थलगड़ी हुई, और उपायुक्त बीके सिन्हा थे उस समय, उन्होंने यहाँ आकर यहाँ पत्थलगड़ी किया कि अब यहाँ पर आर्टिलरी का फायरिंग नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, यानी ये पत्थलगड़ी होने के कुछ वर्षों के बाद पुनः ये आर्टिलरी शुरू हुआ था, और उसके बाद हम लोग इसमें जुड़े, और हम लोग वासुदेव आचार्य के नेतृत्व में 1998 में आपका डिफेंस मिनिस्ट्री जॉर्ज फर्नांडिस और उस समय जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे, और उसके बाद ये जो 42 गांव की अधिसूचना समाप्त होकर 7 गांव कर दिया था। जो अभी आप चारों ओर देख रहे हैं, 7 गांव में ये फायरिंग रेंज सीमित कर रह गई, जिसमें उलातू का आय, बड़ाम आता है, होराब आता है और लाली। अच्छा। और इसके तमाम टोला आते हैं। अभी 30 अप्रैल को इसकी अधिसूचना समाप्त हो गई। 98 के बाद ये अधिसूचना समाप्त हो गई। अब सरकार इसको पुनः अधिसूचित करने के लिए तुली हुई है। हम लोग ने हेमंत सरकार से मिला था, हम लोगों ने यहाँ पर राज्यपाल से मिला था, उनको ये लिखित रूप में दिया था, और ये 30 अप्रैल के बाद ये अधिसूचना पेंडिंग है। अच्छा। अब सरकार हमको एन केन दबाव देके इस अधिसूचना को बढ़ाना चाहती है। आप जानते हैं कि इस जो फील्ड फायरिंग से 42 लोगों की मौत हुई, आज तक एक आदमी को भी मुआवजा नहीं मिला। हम लोग हाई कोर्ट गए यहाँ पर, और हाई कोर्ट से प्रत्येक आदमी को 6 लाख रुपया देने का बात हुआ था। आज तक सरकार और डीसी को भी इसमें पार्टी बनाए थे। अच्छा। और फौज को भी आज तक ये पैसा 5 साल हो गया, इधर किसी को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। इधर 5 साल से हाई कोर्ट का फैसला है, उसके आधार पर। और यहाँ पर 450 लोगों को माने जानवर पशु की क्षति हुई थी, और उसमें 7 FIR हम लोग किए थे, कोई भी FIR में सुनवाई नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं। 53 आदमी अपंग हो गए, कोई पैर से, कोई हाथ से, कोई कमर से, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। और आप जानते हैं, आप फायरिंग होने से यहाँ अपंग पैदा होते हैं। बहुत लोग का घर जो है वो दीवार धस जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है उनकी आवाज से, गर्दन से। इस ढंग से ये पर्यावरण को, यहाँ का पानी का पर्यावरण खराब हो रहा है, यहाँ हवा का पर्यावरण खराब हो रहा है, और पूरा पर्यावरण के चलते यहाँ का जंगल नष्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये इसको पर्यावरण को देखते हुए, आदमी का आजीविका को देखते हुए, और हमारा 5वीं अनुसूची के तहत
ग्राम सभा का अधिकार है। जल जंगल जमीन ग्राम सभा का है। ग्राम सभा का अनुमति के बगैर ये फायरिंग नहीं हो सकता है। हम लोग इसी मांग के साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आज जो ग्राम सभा हुई है उसकी प्रति हम लोग राष्ट्रपति तक भेजेंगे, राज्यपाल को भेजेंगे, डीसी को भेजेंगे और तुरंत उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। आप तमाम लोगों को जोहार। हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे नेतरहाट फ्री फायरिंग को हेमंत सरकार ने रोक लगाया है, इसको इस सरकार भी और फ्री फायरिंग पर रोक लगाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि हम आगे भी। मेरे साथ एक दादा को आप देख रहे हैं, ग्रामीण है यहाँ के, और इनका हाथ आप देख सकते हैं। इनका हाथ गोली लगने की वजह से ऐसा हुआ है, फायरिंग रेंज की वजह से ऐसा हुआ है। क्या है पूरी घटना हम इन्हीं से जानते हैं। दादा का नाम हो तो? मेरा नाम पवन मुंडा है और बड़ाम जराटोली का हम ग्रामवासी हैं। और अच्छा। हम उस टाइम 6 क्लास में पढ़ रहे थे और अपने बैल को लौटाने के दौरान हमें इस गोली लगी और गोली लगने के बाद तो हम बेहोश हो गए। उसके बाद गांव के आदमी लोग हमें उठा के रिम्स तक ले गया और वहाँ हमारा इलाज हुई। अच्छा। और वहाँ इलाज हुई और यही हमारे पावरफुल जीते थे, वो हमारे अगुवाई किए, उसके थ्रू हमें दवाई हुआ। और उसके बाद बहुत दिन के बाद दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद बहुत दिन के बाद हम ठीक हुए और आज हमने अपने आधा जान गंवा के आज जिंदा है हम। अच्छा, सिर्फ हाथ में लगे हैं या और कहीं पर है? है लेकिन वो अंदर है इसलिए उसको नहीं दिखा। अच्छा, और कहीं पर भी लगा है। एक और दीदी है हमारे साथ, हाथों में इनका बैनर है, लिखा हुआ है सेना की मनमानी नहीं चलेगी। क्या मनमानी करती है सेना? सेना यहाँ पर आती है, यहाँ पर दिन रात जब भी उनका मन करता है तब वो फायरिंग करते हैं। वो कोई सूचना नहीं देते हैं कि कब फायरिंग होने वाला है, ठीक है। उससे यहाँ आम जनता बहुत परेशान होती है। किसी को बम लग जाता है, किसी को कुछ भी हो जाता है, जानवरों का भी नुकसान होता है, प्लस यहाँ इंसानों का भी जान का खतरा रहता है। क्योंकि सेना बताती नहीं है कि हम लोग यहाँ फायरिंग इस टाइम पे करने वाले हैं। अगर टाइमिंग रहता तो जानकारी होता उसको कि हम लोग इतना टाइम पे फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सेना आती है केवल ग्राम प्रधान से या पंचायत सचिव से, वो किसी से ग्राम सभा ही नहीं करती है। अच्छा। डायरेक्ट वहाँ थाना से वो लिखवा के लाती है कि हम थाना से लिखवा के लाए हैं, आप क्या कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ जमीन और घर हमारा है, हमारे बच्चों का है, थाना का तो नहीं है। तो थाना कुछ भी होने पर आती नहीं है जल्दी, क्योंकि ये ग्रामीणों का है। तो ग्रामीण ना उनको हल करेगा तो हम क्यों उनका मनमानी हम सहेंगे। यहाँ बच्चे पर प्रभाव पड़ रहे हैं, वो बम भी चुनने जाते हैं, उसके वजह से उनको चोट लगती है और बच्चे सुनते भी नहीं हैं। और वहाँ संतरी का काम होता है सेना में कि उनको हटाया जाए, लेकिन वो काम भी संतरी नहीं करता है अच्छा से। बच्चे इसके वजह से प्रभावित होते हैं। और हम लोग का यहाँ एक ही स्कूल है गांव में। हम लोग का यहाँ मतलब विकास के लिए वैसा कोई स्कूल नहीं है, एक ही स्कूल है। तो बच्चा पढ़ेगा कि वो बम बिछने जाएगा। बम बिछने जाता है तो संतरी का काम है कि बच्चे को हटाओ यहाँ से। बच्चे नहीं हटाने की वजह से, और वो कभी भी करता है, सुबह में करे, दोपहर में करे, कोई समय नहीं रहता है उनका फायरिंग रेंज का, फायरिंग करने का, जिसके वजह से बहुत जान माल का हानि होता है हम लोग को। आज की बैठक में क्या बातें आई? आज की बैठक तो सीओ रखे थे लेकिन वो आए नहीं। अब वो डर से नहीं आए या क्या वजह से हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग तो सीओ के पास हम लोग ब्लॉक घेराव करने जाएंगे और उनसे हम लोग कहेंगे कि हम लोग का जमीन जगह जितना भी है हम आदिवासी का है। तो आप कौन होते हैं यहाँ मीटिंग बैठाने वाले? ग्राम सभा तो हम आम टाइम में भी चर्चा बहुत होना था, लेकिन कुछ भी बात नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं हुआ। अवधि विस्तार के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे और आगे तक जाएंगे इसके लिए। क्या नाम है बाबा? अच्छा, ये तो हाथ कैसे खराब हो? जा रही है तो जमीन में रहा मरा ले तो लान लिया नहीं जाना रही है, नहीं आवाज हो रहा तो कल्याण के घर में फुड़ात रही है। अच्छा, तो फूट गया। अच्छा, नहीं जाने पार लिया। अच्छा, अथी अंगूर नहीं बूझ रहा हो लगौला। हाँ। अच्छा, तो नहीं जान लिया तो छेज दिलिए, आवाज हो गया छोटे रहिए नहीं जाना। अच्छा, तो तुम पीछे जात रही इसका? हाँ, पीछे जा रही है छोटे में। अच्छा, तो दोनों उंगली कट गेलो? हाँ, दोनों उंगली कट गेलो। अच्छा, कोनो मुआवजा मिले रहो? नहीं। कोनो नहीं, कोनो पैसा उसा नहीं।
अच्छा, तो तुहो थी फायरिंग रेंज कर विरोध करत थी? ना विरोध करत रही है। अच्छा, एखन विरोध करत थीस ना? हाँ एखन तो विरोध करत थी। महिलाएं हैं हमारे साथ, इस बैठक में आई थी, लेकिन थोड़ी सी अलग लग रही महिलाएं, क्योंकि हाथ में हसुआ है और एक के हाथ में दौली है। कहा ले लेके आए के? काल लेके आए ही धान काटे जा रही देवर हमार गरु चरा जा रहे बम पितर से मोर गेला। मोर गेल छोटे छोटे छौगा रहा है उमन के बहुत झंझट से पोसला पलला और बढ़ाला। अभी पुतो मन ढुकाली शादी करके और धान दूर हम इनकर 8वां क्लास लड़का मन मोर गेला। ई सिक्का से ई फायरिंग इधरी से पूरा 9 क्लास लड़का भी मोर गेला। इतना कितना हम इनकर बर्बाद हो गेला, कितना हम इनकर नुकसान हम इनकर कितना दुख पहुंचलक झेललक ओकर लागिन हम देख के आंसू पानी हम गिरा देविला। कितना दुखी का बात है। ओहे खीस होई, ओहे खीस है हमके यही रहते से। अच्छा हाँ, तो हमें हिने रोपार मन रोपीला खेत टैन मने उड़ीद घांगरा लगाईला कुछो जाइत नहीं। सब ने चाइल भूल दवाई ना गोटे गिंज दवाई ना धान धो रोपल के धान मन पकल के रोपा मन नहीं रोपे दवाईला समय से कुछ खेती नहीं करे दवाई ना सब खेती मन लगाल रहेला। तो रो घर से थी केकरो जान जा होगा? जा है हमार भाई सुर कर। अच्छा, कैसे गेलो? उन्हें नदी बटे गरु चराए जा रहे और गरु चराए जा रहे तो उन्हें बम गिरले। गरु के घुराते घुराते गरुओ मरले आदमी मरले। पेट से पूरा पोटा निकल जा रहे पूरा आदमी ने गिरा दे रहे। हाँ। अच्छा, बाकी महिला मने बोलत रहे कि कांदे भी नहीं देवत रहे? कांदे भी नहीं देवत रहे, चुपे चुपे रात के लेके घर नहीं थी दफनाते तनी सुन गढ़ा कोड़ के ठीक से गढ़ा में नहीं कोड़े सकत रहे। का लेने कांदे देवत रहे? उमन कहत रहे केस होतै कहि के केस होतै तोहिन ऊपरे? हां, दरुआ जेकर जान गेले ओकरे ऊपरे? हां, जे घर वाला कर। अच्छा, चले कांदे के गाय ने दोत है चोराई के जैसन ले गाय के चुपे चुपे तो पद। अच्छा, एखन सेना और मांगत हो अथी अभ्यास करेले का विचार हो? तो हम नहीं देबै, नहीं देबा, नहीं जान भी नहीं देबै, जमीन भी नहीं देबै। हम इनकर बाल बच्चा हम इनकर बहुत तकलीफ झेलले आवत है, देखले आवत है, हम देख लिया। ये सब तो तुम अपन आँख से देखो? तो अपन आँख से देखी, आंखों आँख ने देखी। हाँ नहीं देबै हम, नहीं देबा, नहीं देबै हम, नहीं देबै, ओके ढाइप के कहे का बेटा नहीं देबै। हमें तो बहुत दिक्कत होइला हियां गरु कड़ा चारा के ले आदमी के कहीं जाए के ले कहीं लकड़ी उकड़ी लाने के लिए भी हमें तो बहुत दिक्कत होइला। उन्हें से फायरिंग करवाए तो फिर हिने हम कहाँ जाबे कहाँ निकलबे। अच्छा, दिक्कत होइला हम इनके। तो रो घर से केकरो कर जान जा हो? जान तो नहीं जाए हो, लेकिन हमारे गरु चगरी चारा के ले कहीं जगह नहीं होइला, कहाँ लगबे हम चारा। खेती बाड़ी दिन हम इनके काम धंधा के लिए हम इनके बहुत दिक्कत हुआ थे। अच्छा, फायरिंग होइला तो कैसे काम करबे हम? तो तुम नहीं चाहला की? और नहीं चाहिए हम, नहीं चाहला, नहीं चाहिए।